दोस्तों, आदमी अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले अपना करियर, फिर जाके एक अच्छी लाइफ़स्टाइल, फिर जाके एक अच्छी लाइफ़ पार्टनर की ज़रूर प्लानिंग करता ही है। मगर प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ होने के बाद भी कहीं-कहीं ऐसा भी होता है जो उससे सब कुछ खोना भी पड़ता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी बताने वाले हैं जिससे अपने प्लानिंग के हिसाब से सब मिला तो ज़रूर, लेकिन उसे उस चीज़ से हाथ भी धोना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, इसके लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़ी। दोस्तों, मैं आपका एडवोकेट दोस्त राहुल और मैं हूँ आपके एडवोकेट दोस्त मोनालिसा। फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल एक्शन फैक्ट्स पे। दोस्तों, मंजीत ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की स्थिति कुछ इस तरह से अपनी डायरी में उतारी थी कि उसे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे मैं किस मंजीत की बात कर रही हूँ। दोस्तों, मंजीत बसरा जो एक कनाडाई भारतीय महिला थी और बहुत सारे सपने लेकर वो भारत से कनाडा आई हुई थी। अपने परिवार के साथ वो जब कनाडा आई, उसके आंखों में बहुत सारे सपने थे और उसे टीचर बनने का बहुत शौक था। मंजीत का यह सपना पूरा भी हुआ। उसे नॉर्थ रिच एलिमेंट्री स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई और वहीं पर उसकी मुलाकात मुख्तियार नामक एक व्यक्ति से हुई जो कि लव एट फर्स्ट साइट था। दोस्तों, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, जबकि आगे चलकर दोनों ने शादी भी कर ली। दोस्तों, आपको बता दें, मुख्तियार भी मंजीत की तरह ही एक टीचर बनने का सपना लेकर इंडिया से कनाडा में शिफ्ट हुआ था पढ़ने के लिए। बाद में शादी की बात को लेकर दोनों को परिवार में खुशी का माहौल था और दोनों को देखने से भी एक परफेक्ट कपल की तरह लगता था। वो दिन था 18 अक्टूबर 2006। मंजीत अचानक गायब हो गई। मंजीत प्रेग्नेंट भी थी। अचानक वो योगा क्लास से लौटने के वक्त गायब हो गई। मंजीत के पति मुख्तियार ने मंजीत को देखे जाने के 26 घंटे के बाद उसकी मिसिंग डायरी पुलिस में कराई। उसकी मिसिंग होने की खबर सबको मिली और ठीक उसके 5 दिन बाद एक सुनसान बीच में मंजीत की लाश जली हुई मिली। दोस्तों, क्या हुआ था मंजीत को? कौन था उसकी मौत का जिम्मेदार? उसके घर वालों के दिमाग शून्य हो गए थे ये देखकर कि कौन था वो दरिंदा जो 4 मंथ प्रेग्नेंट मंजीत को इस तरह से मौत के घाट उतारा कि मानो फरिश्ते भी देखकर डर जाए। मंजीत अपने पति मुख्तियार और अपने 3 साल की बेटी माया के साथ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में रहती थी। वो अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे मुख्तियार का असली चेहरा सबके सामने आने लगा। वो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करता था और उसका कहना था कि मंजीत एक साधारण लड़की की तरह उसकी सेवा करे, उसके लिए लजीज खाना बनाए और जब वो काम से वापस आए तो वो उसकी सेवा में तैनात रहे। मंजीत अपने पति के बदलते रूप को देखते हुए काफी परेशान थी, क्योंकि वो बहुत मेहनती लड़की थी और उसने अपनी मुकाम बहुत मेहनत से हासिल की थी। मंजीत शादी के 6 साल बाद मां बनी। उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम माया रखा गया। इसी को लेकर मंजीत की हस्बैंड मुख्तियार बहुत ही खुश था। मुख्तियार अपने बेटी का भी ख्याल रखा करता था। ये देखकर सबको लगा मंजीत की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि बेटी की जन्म होने के बाद मुख्तियार ने बहुत ही ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था। मंजीत बहुत देर रात तक बाहर रहता था और वापस आने पर उसकी इच्छा यही रहती थी कि इसकी बीबी उसके लिए खाना परोस कर तैनात रहे और उसकी सेवा करे। मंजीत अपने हस्बैंड के इस बर्ताव से बहुत ज्यादा परेशान थी। वो हाल ही में मां बनी थी और उसको रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मंजीत के सपने उसके आंखों के सामने टूट रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मंजीत अपने पति के प्यार को वापस पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। कुछ दिनों बाद उसके घर में खुशी का माहौल बना जब सबको ये पता चला कि मंजीत फिर से प्रेग्नेंट है। मुख्तियार भी बहुत खुश था। मंजीत भी बहुत खुश थी ये सोचकर कि मुख्तियार उससे प्यार करने लगा, उसकी केयर करने लगा था। लेकिन 18 अक्टूबर 2006 को एक दुख का माहौल बना जब सबको ये पता चला कि योगा क्लासेस से निकलने के बाद से मंजीत गायब है।
मुख्तियार ने इस बात की खबर उसके परिवार को दी कि मंजीत घर वापस नहीं आई है। दरअसल जब भी मंजीत और मुख्तियार में झगड़ा होता था, मंजीत हमेशा अपने 3 साल के बेटी को लेकर अपने करीबी दोस्तों का घर या फिर कोई होटल में जाके रुक जाती थी। सबको लगा कि मंजीत को किडनैप कर लिया गया है। मुख्तियार ने भी मीडिया के सामने मंजीत की सलामती की चिंता दिखाई। सबके फोन कॉल ट्रेस किए गए लेकिन कुछ खास नहीं मिला। अल्टीमेटली 23 अक्टूबर 2006 को साउथ डेल्टा के किनारे एक जली हुई लाश मिली, जो कि पोस्टमार्टम से पता चला कि वो मंजीत बसरा की है और उसके पेट में जो बच्चा है वो एक लड़की थी। पोस्टमार्टम और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एक्चुअली मंजीत बसरा की मौत जलने से नहीं, गला घोटकर मारने से हुई है। उसकी कार को भी इन्वेस्टिगेट किया गया, जिससे कि पता चला कि कार में कोई ना झड़प हुई थी और ना कार को जबरदस्ती खोला गया था। मुख्तियार से पूछताछ करने पर पता चला कि मंजीत 1 साल से अपने टोनी नाम के दोस्त के साथ संपर्क में थी। उसके बाद पुलिस ने टोनी के साथ संपर्क करने की कोशिश की। टोनी से पूछताछ करने से पता चला मंजीत टोनी के सिर्फ अच्छे दोस्त थी। फिर शक का सुइयां घुमा मंजीत के हस्बैंड मुख्तियार के ऊपर। मुख्तियार से पता चला कि वो दोनों अपने फैमिली के अलावा एक और इंसान से करीबी बना के रखा था। वो है मुख्तियार के भाई सुखविंदर। सुखविंदर मुख्तियार और मंजीत के घर के नीचे बेसमेंट पे रहता था और मंजीत के हस्बैंड मुख्तियार को देर रात पार्टी और शराब पीने के लिए उकसाता था। इसी बात को लेके मंजीत सुखविंदर को घर से निकाल दिया था। अब पुलिस का शक सुखविंदर पर गया, मगर सुखविंदर का हाथ इस मर्डर में नहीं था, क्योंकि सुखविंदर को घर से निकाल देने के बाद वो कभी इन दोनों से कांटेक्ट में नहीं था। अब की बार मंजीत के कार को बहुत अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट किया गया, जिससे कि पता चला कि मंजीत के कार की सीट को बहुत पीछे खिसका गया था, यानी जो कि एक 6 फीट का आदमी ही कर सकता है। इसका मतलब मंजीत कार नहीं चला रही थी। और मुख्तियार ने मंजीत के योगा क्लासेस का जो एड्रेस बताया था, मंजीत की कार वहां से 25 किलोमीटर दूर पाई गई थी। अब मुख्तियार का एक पर एक झूठ पकड़ा रहा था। अब की बार मंजीत के सेल फोन को भी अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट किया गया, जिससे कि मुख्तियार के पास उसका सेल फोन मिला, जिसमें मुख्तियार अपना सिम डालकर चला रहा था। यानी मंजीत योगा क्लासेस से घर आई थी और वो अपने पति से मिली भी थी, तभी उसका फोन मुख्तियार के पास मिला। कुछ दिनों बाद घर के पास एक सीसीटीवी में मुख्तियार को गैस लाइटर और कुछ पुराने न्यूज़पेपर खरीदते हुए देखा गया। आखिर वो क्या करने वाला था? अब पुलिस को सारी बातें समझ में आ गई थी। ठीक इन्वेस्टिगेशन के 6 महीने बाद 12 मार्च 2006 को पुलिस ने मंजीत बसरा के मर्डर केस में मुख्तियार को अरेस्ट किया। अब सवाल ये उठता है कि मुख्तियार ने ऐसा कदम क्यों उठाया था? पूछताछ करने पर मुख्तियार ने बताया कि वो मंजीत के साथ योगा क्लासेस से घर वापस आया था, जहाँ की मंजीत के साथ उसका झगड़ा हुआ और उसने मंजीत का गला घोटकर उसे मार दिया। सिर्फ यही नहीं, साउथ डेल्टा के किनारे उसे ले जाकर जला भी दिया। पूछने पर उसने ये बताया कि वो मंजीत से घृणा करता था, उसको गुस्सा आता था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। इस बात को सुनकर उसके घर वाले हैरान हो गए कि जिसे वो परफेक्ट कपल समझते थे, वो किस तरह से अपने बीवी को मार सकता है, जो कि एक बच्चे की माँ थी। लास्टली नवंबर 2010 को मुख्तियार को दोषी घोषित किया गया और उस पे 2nd डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए गए, जबकि फरवरी 2011 में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। दोस्तों, फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको ये बता दें कि यहाँ 2nd डिग्री चार्जेस अनप्लान्ड इंटेंशनल किलिंग को बोला गया है, यानी जो हीट ऑफ द मोमेंट में गुस्से में किया गया हो। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच।